बड़ी खबर आ रही है विद्या संबल योजना को लेकर, गेस्ट फैकल्टी योजना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। शिक्षा विभाग को चेतावनी जारी। आरक्षण पर अटकी 93,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है रद्द। खाली पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी के आधार पर टीचर लगाने थे, लेकिन इसी 20 आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन खुलने के बाद इस गेस्ट फैकल्टी की योजना को बंद कर दिया गया। दरअसल क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जाने। राजस्थान में 93,000 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी में ये शिक्षक लगाई जानी थी। हालांकि इस योजना के आने से पहले इसका विरोध शुरू हो गया था, लेकिन अब योजना बंद होने के बावजूद भी इस पर विरोध हो रहा है। हालांकि कई अभ्यर्थियों के लिए यह योजना बड़ी अच्छी थी और कुछ बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए योजना बहुत बुरी थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी किया है। गेस्ट फैकल्टी भर्ती के आदेश के स्थगित कर दिए हैं। ऐसे में यह भर्ती फिलहाल खटाई में बढ़ गई है। इधर भर्ती रद्द होने का ऑर्डर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर आते ही लोगों में कंफ्यूजन है वो भी हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि भर्ती रद्द की प्रक्रिया केवल अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल के लिए हुई है। ये गलत है। आदेश में अंग्रेजी माध्यम लिखा गया है। दरअसल ऑर्डर अंग्रेजी माध्यम विभाग की तरफ मूव किया गया है, इसीलिए अंग्रेजी माध्यम लिखा गया है। वही ऑर्डर सभी के लिए जारी कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लापरवाही की मार 93,000 बेरोजगार युवाओं पर सीधे तौर पर भारी पड़ी है। विद्या संबल योजना में स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की भर्ती में आरक्षण का प्रोविजन ही नहीं रखा गया। SC ST संगठनों ने CM और राज्यपाल तक शिकायत पहुंचाकर अब यह आपत्ति जताई है। आरक्षण प्रावधान लागू नहीं करने पर मामला कोर्ट में भी जा सकता था, लेकिन इससे पहले भी सरकार संभल गई। यही वजह है कि विद्या संबल योजना को एकदम स्थगित कर दिया गया है। हाई लेवल की फटकार के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश निकालना पड़ा। भर्ती स्थगित करने के आदेश में भी कारण नहीं बताया गया ताकि शर्मिंदा नहीं होना पड़े। 16 नवंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट है वो निकाली जानी थी। इसके लिए 17 अक्टूबर 2022 और 4 नवंबर 2022 को संशोधित आदेश भी जारी कर दिए गए थे। अब इसको रद्द करने से बेरोजगारों को धक्का लगा है। हालांकि आरक्षण प्रावधान नहीं होने के कारण 93,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द हो गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या अफसरों की लापरवाही ये भारी पड़ी है बेरोजगारों पर, या 2 दिन पहले ही भर्ती को रद्द करना बेरोजगारों से खिलवाड़ हुआ है, या फिर स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ेगा? इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि आरक्षण प्रोविजन नहीं करने पर CM को चिट्ठी लिखकर एक आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि विद्या संबल योजना में सरकार ने बड़ी लापरवाही की है। 93,000 पदों की भर्ती के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा। हम भर्तियों के खिलाफ नहीं है, नौकरियां निकालने का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। SC ST के हक के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान तो किया जाए, बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। इधर भगवान सिंह ने कहा है कि अक्सर ऐसा होता रहा है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर भर्ती कर लेती है, फिर चुनाव के वक्त राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को नियमित कर देती है। इसीलिए बैकडोर एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमने भर्ती रोकने के लिए नहीं कहा है, बल्कि आरक्षण नियमों का पालन संविधान के अनुसार करने की मांग रखी है। वैसे भी सरकार सेवा में आरक्षण प्रावधान लागू है, जिसकी पालना करना बेहद जरूरी है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के अध्यक्ष वीर सिंह जाटव ने भी गहलोत से आरक्षण के नियमों का पालन करने की मांग की है। आरक्षण की वजह से 93,000 बेरोजगारों पर बड़ा लोड आया है। हालांकि इसे लेकर आरक्षण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। बड़ी अपडेट के साथ।